दोस्तों आज हम कुछ ऐसे आसनों के बारे में जानने वाले हैं जो कि आपको ध्यान करने में व्यक्ति को वीर्यवान बनाने में बहुत सहायक होता है। इससे क्या होता है कि वीर की उधर्व गति होती है, यानी कि वीर्य ऊपर की ओर उठता है। जैसा कि आप मेरी पिछली वीडियो को देख रहे होंगे या कई वीडियो को देख रहे होंगे कि मैं मेडिटेशन करने पर विशेष ध्यान देता हूँ, यानी कि ध्यान करने पर। तो इसी के लिए सबसे पहले हम बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं कि एक व्यक्ति शुरुआती ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है वह ध्यान कैसे कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको एक नियमित दिनचर्या, एक फिक्स्ड रूटीन को फॉलो करना है। यानी कि इस समय पर उठना है तो इस समय पर ही उठना है, इस समय पर खाना खाना है तो इस समय पर ही खाना खाना है, इस समय पर सोना है तो आपको इस समय पर ही सोना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि इस समय जब पूरा का पूरा वातावरण शांत होता है, इस समय आपको ध्यान रखना है कि इस समय आपको विशेष करके उठ ही जाना है। अब सबसे पहले आपको फ्रेश होना है, यानी कि नित्य क्रिया से मुक्त हो जाना है। एक आसन बिछाएं और उस आसन पर आपको कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास करना है जिससे व्यक्ति एक ही आसन को करने का लंबे समय का अभ्यासी हो जाए। या पद्मासन कर रहे हैं, वज्रासन कर रहे हैं, किसी भी आसन में बैठकर अभ्यास कर रहे हैं, तो विशेष करके स्वामी शिवानंद ने कहा है कि अगर व्यक्ति 3 घंटे तक बिना हिले ढुले 3 घंटे तक कोई भी आसन का अभ्यास करता है तो वह उस आसन में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यानी कि अगर आप सिद्ध आसन का अभ्यास कर रहे हैं और बिना हिले ढुले आपने 3 घंटे तक वह सिद्ध आसन का अभ्यास कर लिया तो आप सिद्ध आसन में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी के लिए शुरुआत में आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे आसन का अभ्यास करना है जो कि आपकी मसल्स को, जो कि आपके पैर की मसल्स हैं, उनको फ्लेक्सिबल बनाएं, उनको लचीला बनाएं। इसलिए ध्यान करने से पहले आपको इन 3 आसन का अभ्यास करना है। पहला है अर्ध तितली आसन, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे। दूसरा है पूर्ण तितली आसन और तीसरा है कौवा चाल आसन। तो जब भी आप किसी आसन में बैठकर ध्यान करें तो उससे पहले आपको इन 3 आसन का अभ्यास करना है और इन तीनों को आपको 5-5 मिनट तक करना है, यानी कि टोटल 15 मिनट। अब इन 3 आसन का अभ्यास करने के बाद या तो आपको पद्मासन में, सिद्धासन में, सुखासन में या आपको वज्रासन में बैठ जाना है, यानी कि जो भी आसन आपको पसंद हो। यहाँ पर आसनों का मतलब ये है कि आप एक आसन को करने के लिए कितनी देर तक एक ही जगह बैठे रहते हैं बिना हिले ढुले। जैसे कि आप सुख आसन कर रहे हैं, यह एक ऐसा आसन है जिसमें अगर हमारा शरीर लचीला भी ना हो तो भी यह कोई भी व्यक्ति बिना हिले ढुले लंबे समय तक इस आसन का अभ्यास कर सकता है। क्योंकि अगर आपको लंबे समय तक ध्यान में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको एक आसन में, किसी भी एक आसन में लंबे समय तक बैठने का अभ्यास करना है। और विशेष करके आप हिल डुल नहीं रहे हैं, भाई एक बात है, आपको कोई भी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि सुखपूर्वक बिना हिले ढुले उस आसन का अभ्यास आपको लगातार करना है। अब शुरुआत में क्या होता है कि व्यक्ति ज्यादा देर तक इन आसन का अभ्यास नहीं कर सकता। यानी कि मान ली कि अगर वह पद्मासन में बैठा है तो पद्मासन में लंबे समय तक बैठने से क्या होता है कि हमारे पैर जकड़ जाते हैं, हमारे पैरों में दर्द होने लगता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि आपको पद्मासन हटाकर आपको अपने पैरों की अच्छे से मालिश करनी है और फिर से पद्मासन में बैठ जाना है। ये सिर्फ तब होता है जब व्यक्ति शुरुआत में इन आसन का अभ्यास कर रहा है। जब व्यक्ति लंबे समय तक इस आसन का अभ्यास करता है तो वह इस आसन को करने का अभ्यासी हो जाता है, जिससे लंबे समय तक उसको दर्द नहीं होता। अब ये हो गई आसनों की बात। अब विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी सांसों पर या आपको अपने दिमाग के मिड पॉइंट पर, शुरुआत में क्या होता है कि इन चीज़ों पर ध्यान लगाना सरल होता है। अब व्यक्ति जब अपनी सांसों पर ध्यान लगा रहा है तो बीच बीच में क्या होता है कि व्यक्ति का मन कहीं भटक जाता है, ऊट पटांग उसके मन में ख्याल आते हैं। इस समय क्या होता है कि हमारा मन भूतकाल में चला जाता है, यानी कि पुरानी बातें हमें ध्यान आती हैं। आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अब आप अपने मन को ट्रेन कर रहे हैं कि भाई एक जगह पर फोकस रहे, भाई एक जगह पर केंद्रित रहे। इस समय जो आपका मन है वह थॉटलेस होना चाहिए, यानी कि बिना सोचा विचारी का मन, पूरा रिक्त। उस समय आपके मन में कुछ भी हलचल नहीं चल रही है। यह होती है एक ध्यान की अवस्था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।